डॉक्टर सरिता तोषनीवाल हत्याकांड, एक तरफा प्यार का खतरनाक कनेक्शन। डॉक्टर दीपमणि सैकिया डॉक्टर सरिता तोषनीवाल को एक तरफा प्यार करता था, जबकि सरिता की शादी डॉक्टर रोशन अग्रवाल से तय हो गई थी। इसके बावजूद दीपमणि ने एक तरफा प्यार की अपनी जिद नहीं छोड़ी। फलस्वरूप सरिता जान से गई और उसे जेल जाना पड़ा। डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम राज्य का जाना माना सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। 24 वर्षीय डॉक्टर सरिता तोषनीवाल इसी मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थीं। अस्पताल के महिला रोग विभाग में बतौर जूनियर डॉक्टर उनकी अक्सर ड्यूटी लगती रहती थी। 8 मई 2014 की रात भी वह अपनी ड्यूटी पर थीं। उस रात उन्होंने महिला वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर विश्राम गृह में आराम करने चली गईं। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आई एक नर्स को जब डायरेक्टर सरिता तोषनीवाल दिखाई नहीं दी, तो वह यह सोचकर डॉक्टर विश्राम गृह में चली गई कि रात की थकी हारी सरिता शायद गहरी नींद सो गई होंगी। उस समय महिला वार्ड में लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। डॉक्टर सरिता विश्राम गृह में बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थीं। नर्स ने उन्हें उठाने के लिए कई आवाजें दीं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। संदेह हुआ तो नर्स ने डॉक्टर सरिता के शरीर पर पड़ा कंबल हटाकर देखा। कंबल हटाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर सरिता का शरीर खून से लथपथ था और उनके गले में चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर नर्स चीखते हुए बाहर भागी। वह बदहवासी की स्थिति में थी और रोने चीखने के अलावा किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। नर्स का इशारा समझकर कई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी दौड़कर विश्राम गृह में पहुंचे। डायरेक्टर सरिता की हालत देखकर सभी हतप्रभ रह गए। निस्संदेह उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में हत्या जैसा बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डायरेक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू को गले में ही छोड़ दिया गया था। मृतका के शरीर के कपड़े उतारे गए थे। इससे लगा कि डायरेक्टर सरिता के साथ दुष्कर्म करने की भी चेष्टा की गई थी। डेड बॉडी और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने डायरेक्टर सरिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही रात्रि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय से भी पूछताछ की गई। इस बीच इस घटना की सूचना डायरेक्टर सरिता के घर वालों को भी दे दी गई थी। डायरेक्टर सरिता का परिवार डिब्रूगढ़ से 470 किलोमीटर दूर जिला शिवसागर के अमोला पट्टी में रहता था। उनके पिता किशनलाल तोषनीवाल का सेंट्रल मार्केट में अपना व्यवसाय था, जबकि मां कृष्णा तोषनीवाल गृहिणी थीं। यह परिवार मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, जो सालों पहले असम जाकर बस गया था। घटना वाले दिन सरिता की मां कृष्णा राजस्थान गई हुई थीं। उन्हें वहीं सूचना दी गई। डायरेक्टर सरिता तोषनीवाल की उसी अस्पताल में हत्या कर दी गई थी जहां वह काम करती थीं। अंग्रेजों के जमाने में बने असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में होती है। वहां के अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से राजधानी डिब्रूगढ़ में टहलका सा मच गया था। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा स्टाफ और स्टूडेंट घबराए हुए थे। स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय एसपी राणा भुइयां ने इस मामले की जांच की कमान खुद संभाली। उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस टीम ने तत्काल पूरे स्टाफ को एकत्र कर लिया। जब सब लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो एक पुलिस अफसर की निगाह वार्ड बॉय किरू मैक के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के ताजा निशान थे। पुलिस अफसर को शक हुआ तो उसने किरू मैक से तीखे स्वर में सीधा सवाल किया, तुमने डायरेक्टर सरिता की हत्या क्यों की? बलात्कार करना चाहते थे क्या? पल भर के लिए किरू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर भी वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ड्यूटी पर था, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, थाने चलकर गलतफहमी दूर कर लेते हैं, कहकर अफसर ने किरू का हाथ पकड़ा तो उसके शरीर की कंपाहट अफसर से छिपी न रह सकी। अफसर ने एसपी राणा भुइयां को बता दिया
कि हत्यारा किरू मैक है। पुलिस उसे साथ लेकर थाने लौट आई। थाने में किरू मैक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि डायन एक्टर सरिता तोषनीवाल की हत्या उसी ने की थी, लेकिन अकेले नहीं। इस हत्या में डायन एक्टर सरिता का बैचमेट दीपमणि सैकिया भी शामिल था। डायन एक्टर दीपमणि का नाम सामने आने से पुलिस भी हैरान रह गई। किरू मैक से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके और डॉक्टर दीपमणि सैकिया के विरुद्ध धारा 302/34 और 100B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मुर्दा घर में रखी डायरेक्टर सरिता की डेड बॉडी के नाखूनों के अंदर फंसी खाल के कण भी प्राप्त कर लिए, ताकि उन कणों का मिलान लेबोरेटरी में किरू मैक की स्किन से कराया जा सके। एक ओर पुलिस ने डायरेक्टर दीपमणि की खोजबीन शुरू की तो दूसरी ओर किरू मैक का CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबालियां बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही उसे 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया। डायन एक्टर सरिता तोषनीवाल की हत्या को लेकर असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष फैला हुआ था। लोग तुरंत डायन एक्टर दीपमणि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देर शाम तक डायरेक्टर सरिता के घर वाले भी डिब्रूगढ़ पहुंच गए। बेटी की लाश देखकर वे होश खो बैठे। राजस्थान में होने की वजह से डायन एक्टर सरिता की मां कृष्णा उस दिन डिब्रूगढ़ नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने डायरेक्टर दीपमणि को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद डायरेक्टर सरिता की लाश उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा स्टाफ ही नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ के हजारों लोग भी डायन एक्टर सरिता के परिवार के साथ थे और हत्यारे डॉक्टर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब डायन एक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता और हकीकत सामने नहीं आती, हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों के दबाव की वजह से पुलिस डायन एक्टर दीपमणि को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। डायन एक्टर सरिता के घर वालों और सहकर्मियों से पता चला कि उनका और उनके बैचमेट डायन एक्टर रोशन अग्रवाल का विवाह तय हो गया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को होनी थी और इसके लिए दोनों परिवार तैयारियों में लगे थे। यह उन दोनों का प्रेम विवाह था जो दोनों के परिवारों की सहमति से हो रहा था। डायरेक्टर सरिता और डायरेक्टर रोशन के बीच पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ था। 2013 में दोनों ने अपनी शादी की इच्छा अपने अपने घर वालों से जाहिर कर दी थी। इसके बाद आपसी बातचीत करके दोनों परिवार उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन डायन एक्टर सरिता की हत्या ने दोनों परिवारों की खुशियां लील लीं। काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डायन एक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वह समझ चुका था कि अब किसी तरह भी बचना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस पूछताछ में उसने डायन एक्टर सरिता की हत्या की पूरी कहानी बता दी। हत्या की योजना डायन एक्टर सैकिया की खुद की थी, जबकि किरू को उसने लालच देकर इस पाप में शामिल किया था। दरअसल सरिता, रोशन और दीपमणि असम मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे। हंसमुख स्वभाव की खूबसूरत सरिता सभी साथियों को पसंद थी। पढ़ाई लिखाई में भी वह होशियार थी। सरिता के दीपमणि से भी अच्छे संबंध थे और रोशन अग्रवाल से भी। तीनों के बीच खूब बातें होती थीं, आमने सामने भी और फोन पर भी। इसी सब के चलते दीपमणि सैकिया सरिता से एक तरफा प्यार करने लगा था। अपने मन की बात वह सरिता से कह नहीं पाया, यह अलग बात थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के आखिरी साल में सरिता और उनके बैचमेट्स दीपमणि की ड्यूटी बतौर जूनियर डॉक्टर असम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लगा दी गई। सरिता और दीपमणि चूंकि महिला रोग चिकित्सक के रूप में ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए दोनों की ड्यूटी महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में लगाई गई। जबकि डायन एक्टर रोशन अग्रवाल का विषय अलग था, सो उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगी। डायन एक्टर रोशन अग्रवाल और डायन एक्टर सरिता तोषनीवाल पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ और दोनों के परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल नगांव कठिया तुल्ली के रहने वाले थे। डायन एक्टर सरिता और डायन एक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से मोबाइल पर बात भी करते रहते थे
और यदाकदा मैसेज भी भेजते रहते थे। डायरेक्टर सरिता समझदार लड़की थीं। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और वह कतई नहीं चाहती थीं कि किसी के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो। एक लड़की के रूप में लिया गया उनका यह फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन डॉक्टर सरिता का बातचीत बंद करना डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा। उसने डॉक्टर सरिता को कई मैसेज भेजे ताकि वह उसकी भावनाओं को समझ सके, लेकिन उन्होंने उसके किसी मैसेज का जवाब देने के बजाय उसे लताड़ दिया। डॉक्टर दीपमणि को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यह काम चूंकि वह स्वयं नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वार्ड बॉय किरू मैक की मदद लेने का फैसला किया। किरू मैक डिब्रूगढ़ के गांव लाहोवाल का रहने वाला था। वह कई अपराधों में शामिल रह चुका था। इसके बावजूद किसी की सिफारिश पर उसे असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर दीपमणि किरू मैक को पसंद करता था और उसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी के समय ही लगवाता था। जब डॉक्टर सरिता ने डॉक्टर दीपमणि से बातें करना बंद कर दिया, तो एक दिन उसने किरू मैक से कहा, अगर तुम एक काम में मेरी मदद करोगे तो मैं अस्पताल के अध्यक्ष महेंद्र पटवारी से कहकर तुम्हारी नौकरी स्थायी करा दूंगा। वह मेरे काफी करीबी हैं। किरू लालच में आ गया तो डॉक्टर दीपमणि ने उसे बता दिया कि डॉक्टर सरिता को ठिकाने लगाना है। सुनकर पहले तो वह हिचका, लेकिन जब दीपमणि ने उसे लालच देकर अपनी योजना समझाई तो वह मान गया। दोनों ने तय किया कि वे 24 अप्रैल को अपनी योजना को अंजाम देंगे, लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसकी वजह से सरिता की व्यस्तता बढ़ गई थी। फलस्वरूप उस दिन इन लोगों की योजना सफल नहीं हो सकी। पहली नाकामयाबी के बाद इन दोनों ने अपनी योजना के लिए अगली तारीख 9 मई तय की। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता समय पर अस्पताल आईं और अपनी ड्यूटी पर लग गईं। उस वक्त वह बहुत खुश थीं। डॉक्टर दीपमणि की भी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। इसके बावजूद वह अस्पताल में ही छिपकर बैठ गया था। उसने ड्यूटी पर तैनात किरू मैक से कह दिया था कि जब मौका मिले उसे बता दे, हर हालत में आज काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर सरिता ने रात भर ड्यूटी की और करीब 4 बजे डॉक्टर विश्राम गृह में जाकर सो गईं। रात्रि ड्यूटी वाली एक नर्स वहां पहले ही सोई हुई थी। 9 मई की सुबह 5:30 बजे वार्ड बॉय किरू मैक रोजाना की तरह अस्पताल का रजिस्टर वार्ड में जमा कराने जा रहा था। तभी ब्लड बैंक के पास छिपे दीपमणि ने उससे पूछा कि रात की ड्यूटी वाली नर्स गई क्या। इस पर उसने बताया कि नर्स अभी सो रही है। डॉक्टर दीपमणि ने उससे कहा, उसे कहो कि ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब घर जाए। रजिस्टर जमा कराने के बाद किरू मैक विश्राम गृह में पहुंचा और नर्स को जगाकर कहा, 7 बज गए हैं, घर नहीं जाना क्या। उस समय 5:30 बजे थे। नर्स नींद में थी। उसे लगा किरू कह रहा है तो 7 ही बजे होंगे। वक्त पर ध्यान न देकर वह बाहर निकल गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद डॉक्टर दीपमणि और किरू मैक पिछले दरवाजे से आईसीयू के पास स्थित डॉक्टर विश्राम गृह में जा पहुंचे। डायरेक्टर दीपमणि सैकिया पहले ही सोचकर आया था कि उसे क्या करना है। इसके लिए वह एक सर्जिकल चाकू और फिनाइल की बोतल साथ लाया था। उसने हाथों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लव्स पहन रखे थे। ये तीनों चीजें उसने अस्पताल से ही हासिल की थीं। विश्राम गृह में आकर डॉक्टर दीपमणि ने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। डायरेक्टर सरिता उस समय गहरी नींद में थीं। किरू और दीपमणि ने मिलकर सरिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उनकी आंख खुल गई और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाकर किरू मैक का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसके गालों पर डायरेक्टर सरिता के नाखूनों के निशान बन गए। हालांकि गला दबाने से डायरेक्टर सरिता अधमरी हो गई थीं, लेकिन डायरेक्टर दीपमणि उन्हें किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने साथ लाई फिनाइल की बोतल खोलकर डायरेक्टर सरिता के मुंह में उड़ेल दी। इतना सब करने के बाद भी दीपमणि को चैन नहीं मिला तो उसने साथ लाए सर्जिकल चाकू से डायरेक्टर सरिता के गले की नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इस तरह डायरेक्टर सरिता को ठिकाने लगाकर
दीपमणि और किरूमैक ने मिलकर डॉक्टर सरिता के कपड़े उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से अस्पताल के बाहर चले गए। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने किरूमैक की निशानदेही पर उसके कमरे से सरिता का मोबाइल बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता चला कि उन्होंने रात में आखिरी कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। अपनी जांच में पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि सैकिया और किरूमैक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी भी जांच की। पता चला कि डॉक्टर सरिता ने पिछले 1 महीने से डॉक्टर दीपमणि को न तो कोई फोन किया था और न कोई मैसेज भेजा था। अलबत्ता दीपमणि और किरूमैक के बीच बातें जरूर हुई थीं। पुलिस हिरासत में किरूमैक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि डॉक्टर सरिता की हत्या के लिए वह दोषी जरूर है, लेकिन उससे बड़ा गुनाहगार डॉक्टर दीपमणि सैकिया है, इसलिए फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। बहरहाल विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे इस मामले में डॉक्टर दीपमणि सैकिया के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को साजिशन फंसाया गया है। शेष सच विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना किसी के साथ न हो। यह कहानी आपके नजरिए में क्या सीख देती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही आपको इस तरह रियल घटना पर आधारित किस तरह की कहानियां पसंद है। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।